गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LN IAS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों एज यू नो, जो हमारी एथिक्स की जो क्लासेज चल रही हैं, नीति शास्त्र की जो क्लासेज चल रही है, उसमें हम टॉपिक 1 और टॉपिक 2 खत्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। अपना टॉपिक 3 हमारा चल रहा है, जिसमें कल हमने एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज देखा था कि सिविल सेवा के लिए कैसा एप्टीट्यूड होना चाहिए एक सिविल सेवक का, और उसकी प्रशासन में क्या उपयोगिता है, वो सब कल हमने डिस्कस किया था। फिर आज दोस्तों हम देखिए सिविल सेवा हेतु बुनियादी मूल्य, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, कुछ वैल्यूज देखेंगे भाई कौन कौन से ऐसे बुनियादी मूल्य हैं जो एक सिविल सेवक के अंदर होने चाहिए, जिससे वह एक उत्कृष्ट सिविल सेवक बन सके और प्रशासन में जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जाकिर हुई, हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, हम एक एक वैल्यू स्टार्ट करेंगे। जैसे हम आज देखेंगे सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी क्या है, इसको समझेंगे। फिर एक एक करके भेदभाव रहितता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता और बाकी के जो ये वैल्यूज हैं, ये हम आगे की क्लासेज में, आगामी क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे। आज हम इंटीग्रिटी को समझेंगे। ठीक है, सत्यनिष्ठा क्या है। अब सत्यनिष्ठा में हम देखेंगे दोस्तों कि सत्यनिष्ठा है क्या, ये पहले समझेंगे। फिर देखेंगे कि सत्यनिष्ठा के विभिन्न आयाम या प्रकार या पक्ष क्या है। फिर सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार देखेंगे, फिलोसफिकल ग्राउंड ऑफ इंटीग्रिटी। फिर शासन प्रशासन में सत्यनिष्ठा का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। इस तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी जो वैल्यूज है, वस्तुनिष्ठता है, उसको भी लगभग हम इसी तरीके से करेंगे। जहां दार्शनिक आधार की बताने की आवश्यकता होगी वहां दार्शनिक आधार बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सत्यनिष्ठा से कि सत्यनिष्ठा है क्या। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके शाब्दिक अर्थ पे अगर हम जाएं, तो देखिए शाब्दिक अर्थ पे अगर हम जाएं तो क्या है, सत्य प्लस निष्ठा, सत्य प्लस निष्ठा, यानी कि सत्य के प्रति आपकी जो निष्ठा है, सत्य के प्रति आपका जो विश्वास है, सत्य के प्रति आपका जो विश्वास, सत्य के प्रति आपकी जो कमिटमेंट है। आपको याद है हमने जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, जो तीनों शब्दों को समझाया था, तब आपको एक कहानी बताई थी कि आप कोचिंग में आते हो, मान लीजिए एक एग्जांपल लिया था, आप कोचिंग में आते हो, आपको कोई पर्स मिलता है, बताया था ना। तो उसमें क्या था कि भाई सत्य के प्रति आपकी निष्ठा है, सत्य के प्रति आपका दृढ़ विश्वास है, सत्य के प्रति आपका कमिटमेंट है, वही सत्यनिष्ठा है। अगर इसके हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो यानी सत्य के प्रति निष्ठा ही सत्यनिष्ठा है। वही इसका जो अंग्रेजी वर्ड है इंटीग्रिटी, अगर हम उसकी बात करें, इंटीग्रिटी की, अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या है दोस्तों, इंटीग्रिटी मतलब कि किन्हीं दो चीजों में, किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों में, दो या दो से अधिक चीजों में इंटीग्रेशन हो, कनेक्शन हो दो या दो से अधिक चीजों में, उसी को हम इंटीग्रिटी बोलेंगे। इंटीग्रेशन होना चाहिए कोई दो चीजों में। वो दो चीज क्या हो सकती है, दो या दो से अधिक चीज क्या हो सकती है। यहां पर जो वैल्यूज में मानता हूं, जो वैल्यूज या मूल्य मैं मानता हूं, पहला तो ये। दूसरा, जो आचरण में करता हूं, यानी जो वैल्यूज दोस्तों हम मानते हैं कि ये वैल्यूज होनी चाहिए, उनके हिसाब से जो हम आचरण करते हैं, जो आचरण करते हैं, इनमें इंटीग्रेशन होना चाहिए, इनमें कनेक्शन होना चाहिए। इंटीग्रिटी, किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों में इंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी उनमें कनेक्शन होना चाहिए। क्या, पहला जो वैल्यूज में मानता हूं, जो मूल्य में मानता हूं, और जिन मूल्यों के अनुसार मैं आचरण करता हूं, इनमें इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये इंटीग्रिटी है। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों, सत्य के प्रति निष्ठा सत्यनिष्ठा है, और इंग्लिश टर्म जो शब्द है इंटीग्रिटी, उसकी बात करें तो किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों में जो कनेक्शन है, इंटीग्रेशन है, वो होना चाहिए। जो एक तो जो वैल्यू या मूल्य में मानता हूं वो, दूसरा जो मैं आचरण करता हूं उनके मध्य
कनेक्शन होना चाहिए। ये है सत्यनिष्ठा का शाब्दिक अर्थ एक संदर्भ में अगर हम बात करें तो। वही दोस्तों अगर इसका दूसरा संदर्भ अगर हम देखें तो देखिए, जैसे दूसरा संदर्भ इसका हम तो ये है दोस्तों वचन, स्पीच। ये है आपका कर्म, एक्शन। और यहां पर तीसरे जो ट्रायंगल है, यहां पर है आपका विचार, थॉट्स। ठीक है, ठीक से समझना सत्यनिष्ठा क्या है। ये है थॉट्स और ये है दोस्तों सत्यनिष्ठा। बीच में मैं लिख रहा हूं सत्यनिष्ठा। अब विचार और वचन में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। वचन और कर्म में संगति होनी चाहिए, यानी कि विचार और वचन में संगति होनी चाहिए, वचन और कर्म में संगति होनी चाहिए, और विचार और कर्म में भी संगति होनी चाहिए। यानी कि मन, देखो इसको ऐसे समझो, यानी कि विचार, वचन और कर्म, इन तीनों में संगति है तो हम उसको कहेंगे, अगर इन तीनों में संगति है तो उसको कहेंगे सत्यनिष्ठा, उसको कहेंगे सत्यनिष्ठा। अब देखो इसको ऐसे समझो दोस्तों, आपने देखा होगा ना, कई व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे कि मान लो उन्होंने कुछ बोल दिया, ठीक है, कोई बात बोल दी, तो वो उस बात के लिए, यानी जो भी उन्होंने कुछ बोला है कि मैं ये करूंगा, उसको करने के लिए दोस्तों वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उसको पूरा करने के लिए, उस बात को पूरा करने के लिए। अब चाहे वो पूरा करने से हो सकता है उनको कोई नुकसान हो रहा हो, कोई हानि हो रही हो, कोई घाटा हो रहा हो, उनको पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे नुकसान है, बट उन्होंने किसी को बोला है कि मुझे ये करना है। मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है, उसने कुछ बोला है, अब उसने बोला कुछ है और कर कुछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा का अभाव है। ठीक है, अब कई व्यक्ति आपने देखे होंगे जो बात बोली है उस बात को करने के लिए उनको चाहे नुकसान हो रहा हो, हानि हो रही हो, घाटा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो उसको करते हैं। ठीक है, बिना किसी लोभ भय दबाव के उस काम को करते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है। कई व्यक्ति आपने इस तरीके के देखे होंगे जो बोल दिया कुछ आज, और जैसे ही मान लीजिए कहीं से कोई लोभ मिला, ठीक है, कोई भय आया, कोई दबाव आया, कोई प्रलोभन आया, तो बात से मुकर गए। तो हम क्या कहेंगे, जो बात से मुकर रहा है, ही इज द, इस मतलब इस पर्सन में लैक ऑफ इंटीग्रिटी है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, ही इज नॉट ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रिटी वाला पर्सन नहीं है। और जो व्यक्ति अपने जो कह रहा है वही वो कर रहा है, यानी कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, तो उसको हम कहेंगे ही इज द मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ये आदमी सत्यनिष्ठ है। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल आपको दिया था जब ये समझ रहे थे हम, कि मान लीजिए आप एसपी लगे हुए हो, ठीक है, और आपने किसी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, आपने देखा है भाई कोई कर रहा था, फॉर एग्जांपल किसी महिला से छेड़छाड़ कर रहा था, ठीक है, या फिर कोई किसी की चेन वगैरह कुछ छीन रहा था, XYZ किसी को, अपराधी को आपने रंगे हाथों पकड़ा। ठीक है, अब रंगे हाथों पकड़ने के बाद आप बोल भी रहे हो कि मैं ये इसके खिलाफ ये एक्शन लूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। बाद में पता लगा कि आपको किसी बड़े नेता का फोन आ गया, ठीक है, किसी लीडर का फोन आ गया, और लीडर के कहने पर अब उसने आपको डराया या फिर कोई लोभ दिया या कोई लाभ या कोई प्रलोभन दिया, जिसके माध्यम से आपने जो अपना डिसीजन था, जो आपने बोला था, उसको बदल दिया। यानी कि आप में लैक ऑफ इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा का अभाव है, आपको एक सत्यनिष्ठ ऑफिसर नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये है दोस्तों सत्यनिष्ठा। तो सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी का शाब्दिक अर्थ देखा, और इसका लिटरल मीनिंग क्या है, यानी कि मन, वचन और कर्म से तीनों में अगर संगति होगी तो उसको हम कहेंगे सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ये है सत्यनिष्ठा। अब देखिए, अब बात करें भाई, सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य है, ये तो हमारे सिलेबस में मेंशन है, सिविल सेवा हेतु बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा। विचार, वचन और कर्म में संगति ही सत्यनिष्ठा है, ठीक बात है।
देखो भय, प्रलोभन, दबाव, पूर्वाग्रह इत्यादि से रहित होकर, ये सब से रहित होकर सार्वजनिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में अपने अधिकारों का प्रयोग, देखो यहाँ दो जो शब्द है इनको अच्छे से समझना, अपने अधिकारों का प्रयोग। भाई आप सिविल सेवक हैं, कोई अधिकारी है, तो आपको अधिकार भी है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा ना कि आप सिर्फ अपने अधिकारों का ही प्रयोग करोगे, अधिकार के साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी है, आपकी ड्यूटीज भी है। तो आपके अधिकारों का और कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करना ही सत्यनिष्ठा है, ठीक है। अगर नोलन कमेटी की हम बात करें, देखिए कल भी हमने आपको बताया था, जो यूके की एक नोलन कमेटी है, नोलन कमेटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इंटीग्रिटी क्या है, तो देखिए कृतज्ञतावश, यानी कि आपने कुछ किसी से कुछ ऐसा फेवर ले लिया है कि आप उसका एहसान मान रहे हो, कृतज्ञतावश, या फिर बाध्यतावश, यानी कि आप बाध्य हो, विवश हो किसी काम को करने के लिए, या फिर दबाव के कारण आपके जो सरकारी कर्तव्य उनसे विमुख नहीं होना है, वही सत्यनिष्ठा है। देखो ये लिखा हुआ नोलन कमेटी के अनुसार सत्यनिष्ठा का आशय है दोस्तों, आपका जो पद है, ठीक है, आपकी जो पोस्ट है और आपका जो स्टेटस है, स्थिति है, पद और स्थिति के अनुसार अपने दायित्वों को निभाने में पूरी ईमानदारी, विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदारी, विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता। और दोस्तों सार्वजनिक पद पर जो भी व्यक्ति बैठा है, आप सिविल सर्वेंट है, किसी भी सार्वजनिक पद पर जो भी अधिकारी है, तो उसको दोस्तों कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, कोई फाइनेंशियल हो या फिर कोई अन्य रूप में कोई कार्य हो, जिससे उसको किसी भी व्यक्ति के प्रति या फिर मान लीजिए किसी राजनीतिक दल या फिर कोई भी संगठन है उसके प्रति उसमें कृतज्ञता का भाव हो। अभी हम देख रहे थे एहसान का भाव हो, किसी से ऐसा फेवर ले लिया, आप एहसान में आ गए, या फिर कुछ बाध्यता बस। अब उसमें आप क्या करोगे? अगर आपने ऐसा कर लिया है तो वो आपको कॉल करेगा, कॉल करके आपको बोलेगा आप ये कीजिए, तो आपकी जो डिसीजन है, अभी जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे एसपी साहब का, तो आपके डिसीजन क्या होंगे? नेगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से वो प्रभावित होंगे। ये नोलन कमेटी के अनुसार सत्यनिष्ठा की परिभाषा है कि सत्यनिष्ठा क्या है, ठीक है। नोलन कमेटी का। अब दोस्तों सत्यनिष्ठा के हम विभिन्न पक्ष या प्रकारों की अगर बात करें तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी यानी बौद्धिक सत्यनिष्ठा क्या है, एक बात करेंगे हम प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या है। अब अलग अलग प्रोफेशन हो सकते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, ठीक है, कोई अभिनेता है, तो सबकी अलग अलग इंटीग्रिटी होती है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होती है। तो हम बात करें अगर बौद्धिक सत्यनिष्ठा की यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो दोस्तों ये देखो कथनी और करनी में कोई भी अंतर विरोध नहीं होना चाहिए। जो आप कह रहे हो ना वो आपको करना भी चाहिए, अगर उसमें डिफरेंस है तो इट मीन्स लैक ऑफ इंटीग्रिटी है। दूसरे शब्दों में कहें तो विचार और व्यवहार में संगतता होनी चाहिए, वही बात जो अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और इसमें जो मेन जो समझने वाली बात यह है कि दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि नैतिकता के मानदंड आपके लिए तो कुछ और है, ठीक है, और किसी दूसरे के लिए वो कुछ और हो गए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जा रहे हो कहीं और गिर गए, मान लो किसी चीज से ठोकर खाकर, ठीक है, ठुकरा कर गिर गए आप। अब गिरने पर आप बोल रहे हो कि ये किसने, ये चीज को यहाँ पर किसने रख दिया था, मैं गिर गया, मेरे चोट लग गई, ये सब आप बोल रहे हो। वही मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति अगर गिराए तो आप उसको बोल रहे हो कि देख के चलना चाहिए था ना, देख के क्यों नहीं चल रहे हो। यानी कि आप खुद के लिए तो कुछ और मानदंड लगा रहे हो कि मैं गिरा था तो उसकी गलती थी, बट आप गिरे हो तो खुद की गलती है। यानी कि अपने लिए मानदंड और दूसरों के जो कर्मों का मूल्यांकन के जो मानदंड है वो एक रहने चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है कि समान परिस्थितियों में समरूप नैतिक मानदंडों का प्रयोग किया जाना चाहिए, दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए, वो है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। और दूसरों से वैसी ही अपेक्षा रखें दोस्तों, जो हम खुद के लिए अपेक्षा करते हैं, दूसरों से भी ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं। और दोस्तों सही तथ्यों एवं समुचित तर्कों पर आधारित होकर आपके विचार एवं राय रखने का साहस होना चाहिए आपके अंतर्गत, ये भी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है। अब इसमें कुछ एग्जांपल जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, पायरेसी के मामले आते हैं, बायो पायरेसी वगैरह के, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, बौद्धिक संपदा को चुराना, उसमें हेर फेर करके उसके मौलिकता का दावा करना कि ये तो हमने ही बनाया था, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल है। यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल जो इंटीग्रिटी है ना, बौद्धिक सत्यनिष्ठा, उसका उल्लंघन हो रहा है।
जैसे मान लीजिए किसी की पीएचडी के दौरान किसी की थीसिस की चोरी कर लेना, है ना, बिना इजाजत के कोई किसी ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है या बनाया, उस म्यूजिक को आप पायरेसी कर लेना, ये इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी के उल्लंघन के कुछ एग्जाम्पल है। अगले दोस्तों देखते हैं व्यावसायिक इंटीग्रिटी क्या है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। जैसे अभी बताया भाई एक डॉक्टर है उसकी इंटीग्रिटी अलग हो गई, एक वकील साहब है उनकी इंटीग्रिटी अलग हो गई। तो दोस्तों व्यवसाय विशेष में, यानी आप जिस भी व्यवसाय में है, जो भी आपका प्रोफेशन है, वकील है, शिक्षक है, डॉक्टर है, उसमें जो स्वीकृत कुछ मूल्य है, कुछ वैल्यूज होंगे, उसमें उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगी, कुछ दिशा निर्देश होंगे उसके लिए, जैसे डॉक्टर्स को ओथ दिलाई जाती है, तो उनके अनुसार कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयास ही प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। यानी कि आपका जो व्यवसाय है, जो भी आपका क्षेत्र है, उसके जो मूल्य है, स्टैंडर्ड्स है, निर्देश है, गाइडलाइंस है, आप उनके हिसाब से कार्य कीजिए, तो आपकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। अब आजकल जैसे कई मुद्दे आते रहते, न्यूज में हम देखते हैं, आते रहते हैं कि कई जो मेडिकल कंपनियां होती हैं, वो जो नई जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां होती है, फार्मास्यूटिकल जो एजेंसी जो दवाइयां बनाते हैं, वो नई दवाओं की खोज के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल होता है ना, ट्रायल करते हैं, कोई भी नई दवा आती है तो उसकी रिसर्च के लिए, तो क्लिनिकल ट्रायल करती है, वो भी गुपचुप तरीके से, यानी कि जिन पर ट्रायल किया जा रहा है उनको पता ही नहीं है हम पर ट्रायल हो रहा है। ये प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का उल्लंघन है। ठीक है, पुणे जैसे कुछ मरीजों को वैसी दवाएं या टेस्ट लेने के लिए सलाह देना जो आवश्यक नहीं है, ये बहुत सारे दोस्तों प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल है। अभी जो एसपी साहब वाला हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, आप एसपी लगे हुए और आपके पास नेता का जो कॉल आया, तो वो भी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का ही उल्लंघन है। आपका जो प्रोफेशन है, आप उसके हिसाब से जो इंटीग्रिटी है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। और इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या उपाय हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की अगर बात करें तो दोस्तों, इनके लिए देखो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है, इनकी शपथ दिलाई जाती है अलग अलग तरीके की। ठीक है, उनकी इसमें प्रभावी भूमिका है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन कराने में। ठीक है, ये हो गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। अब दोस्तों हम बात करें कि सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है, फिलोसफिकल ग्राउंड ऑफ इंटीग्रिटी। कई बार क्या पूछ लेते हैं सवाल कि दार्शनिक आधार बताइए। जैसे एक बार आई थिंक GS2 में एक बार सवाल पूछा था मेंस पेपर में, GS2 में, कि संविधान का दर्शन पूछा था, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। तो अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कि भाई सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है, इंटीग्रिटी का फिलोसफिकल ग्राउंड क्या है, अब शायद संविधान का पूछा था, तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई केवल दर्शन पूछा है तो हम सिर्फ फिलोसफर्स बता दें या कुछ थिंकर्स की बातें बता दें, पूरा हो जाएगा, नहीं। मान लीजिए सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार पूछा तो दोस्तों उसमें हमको बताना है भाई सत्यनिष्ठा क्या है, ये भी बताना है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सत्यनिष्ठा के दोनों अर्थ देखे, शाब्दिक अर्थ भी देखा और उसका लिटरल मीनिंग जो होता है वो भी हमने देखा, क्या है ये, प्रशासन में कैसे उपयोगी है, ये सब भी बताने हैं दार्शनिक आधार अगर पूछता है तो। उसके साथ साथ फिर कुछ हम दर्शनों की बात उसमें डिस्कस कर देंगे, जिससे वो आंसर फिर पूरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार की अगर हम बात करें तो इमैनुअल कांट क्या कहते हैं कि कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करिए, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, हमने देखा भी था, 5वें टॉपिक में और डिटेल में देखेंगे। यानी कांट कहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हो ना, जो भी कर्तव्य कर रहे हो, उस कार्य को आप कर्तव्य को कर्तव्य के लिए ही करो, रिजल्ट मत देखो, रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अब अगर ऐसा करेंगे कांट के अनुसार, आप कोई भी सिविल सर्वेंट है, मान लीजिए कांट के अनुसार कार्य करेगा, जो भी वो काम कर रहा है। अभी एसपी साहब वाला एग्जांपल ले, मान लीजिए उन्होंने अरेस्ट किया, अब अरेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला था या सोचा था कि इसको हम सजा दिलाएंगे। अब मान लीजिए वो कांट के हिसाब से कार्य करते, तो जिनका भी कॉल उनके पास आया, जिन भी नेता का, वो चाहे डरा रहे हो, उनको धमकी दे रहे हो या फिर कोई प्रलोभन दे रहे हो, कोई लोभ दे रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कि वो अपनी ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी परिणाम के लिए। अब उनके पास कॉल आएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा या फिर आपको XYZ जो भी उनको धमकी दी गई, तो उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। बट अगर वो कांट के अनुसार करते तो डिसीजन चेंज नहीं करते। तो ये ग्राउंड हो गया, कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करो, तो सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी आएगी सिविल सर्वेंट में। गीता के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, तो निष्काम कर्म क्या है भाई? गीता के अनुसार कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से जो आपका स्वधर्म है, तो आपका जो धर्म है, जो आपका सामाजिक कर्तव्य है। अब सिविल सर्वेंट का क्या धर्म है भाई? उसका स्वधर्म क्या है सिविल सर्वेंट का? जो उसको ड्यूटी मिली है, जो उसके कार्य है, उनको संपादित करना है। और कैसे करना है गीता के अनुसार बात करें तो फल की आसक्ति रहित,
यानी कि किसी का भी कोई कॉल आए, कुछ भी आए, रिजल्ट क्या होगा वो नहीं सोचना है। अरेस्ट किया है तो सजा दिलाऊंगा, दैट्स इट। गीता के अगर निष्काम कर्म की बात करें तो अब निष्काम कर्म में देखो क्या क्या 4 डायमेंशन आते हैं इसके। स्वधर्म की अवधारणा रहती है इसमें, अपने स्वधर्म का पालन, लोक संग्रह की भावना, पब्लिक इंटरेस्ट की बात की गई है, स्थित प्रज्ञ, खैर ये तो कोर फिलोसफी में चला जाएगा, गीता में 5वें टॉपिक में बात करेंगे हम स्थित प्रज्ञ क्या होता है, और समत्व योग। तो गीता की जो गीता दर्शन है ये भी हमको इंटीग्रिटी में बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। और देखिए बुद्ध दर्शन की अगर बात करें, आप लिखिए बौद्ध दर्शन के बारे में, अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख कीजिए। अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने बताया कि सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, इनका उल्लेख कीजिए। ये हमारे प्रशासन से जुड़े संबंधित है। भाई सम्यक आजीव का मतलब क्या है? बुद्ध बोलते हैं कि आपकी जो आजीविका है ना, उसके जो साधन है वो उचित होने चाहिए। आपकी आजीविका के साधन उचित होने चाहिए, तो फिलोसफिकल ग्राउंड है। सम्यक कर्मांत, आपके कर्म सम्यक होने चाहिए। जैन दर्शन का उल्लेख कीजिए। जैन दर्शन के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। हमारे प्रशासन से संबंधित राइट कंडक्ट, आपका जो कंडक्ट है वो सम्यक होने चाहिए, उचित होने चाहिए। जो भी आप कर्तव्य कर रहे हो आपकी ड्यूटी के दौरान, आपके जो ऑफिस आवर्स में। गांधी की अगर बात करें तो गांधी जी ने जो 7 पाप बताए थे उनका उल्लेख कीजिए। उसमें बताइए कि श्रम के बिना धन, गांधी ने बताया था कि पाप है। अब बिना कुछ किए पैसा कमाना चाह रहे हो, रिश्वत ले रहे हो तो पाप है। नैतिकता विहीन व्यापार पाप है। तो आपको अगर धन ले रहे हो, मतलब आपकी जो सैलरी ले रहे हो, तो कुछ कार्य के बाद आनी चाहिए ना। आप जो आपको जो ड्यूटी दी है, आपको जो कर्तव्य सौंपा गया है, वो आप ठीक से निष्पादन कीजिए उन कर्तव्यों का। तो ये कुछ सत्यनिष्ठा के हम दार्शनिक आधारों को डिस्कस किया। जैसे एक साथ उनको अगर देखें तो कांट का बताइए कर्तव्य के लिए, गीता बताइए निष्काम कर्म, बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग बताइए, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, जैन दर्शन का त्रिरत्न बताइए, सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, गांधी जी का 7 पापों का उल्लेख कीजिए, श्रम आधारित धन, नैतिकता विहीन व्यापार, ये पाप है। ये कुछ फिलोसफिकल ग्राउंड ऑफ इंटीग्रिटी हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। मान लीजिए किसी कोई भी सिविल सर्वेंट है, अगर वो सत्यनिष्ठ है, हमारी सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा है, इंटीग्रिटी है, तो उसका महत्व क्या होगा, क्या उपयोगिता होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, कल भी हम इन पर डिस्कस किए थे। सुशासन की स्थापना होगी, नैतिक शासन की स्थापना होगी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों का साकारीकरण होगा, समावेशी विकास, गुणवत्तापूर्ण सेवा, ठीक है, लोक निधि का सदुपयोग होगा, संवैधानिक मूल्यों का साकारीकरण, शासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, जन केंद्रित शासन होगा, नागरिक केंद्रित शासन की स्थापना होगी। ठीक है, प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, एक इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति है, उसके पास कोई भी मैटर आएगा जनता का तो वो सुनेगा, है ना, उसका एक प्रॉपर जो सॉल्यूशन होगा वो निकालेगा। तो जनभागीदारी बढ़ेगी, आमजन सिविल सेवा से जुड़ेगा, सिविल सेवक से अपना कनेक्शन फील करेगा, महसूस करेगा, तो प्रशासन में जिससे जनभागीदारी बढ़ेगी। तो इस प्रकार कहें तो दोस्तों सत्यनिष्ठा प्रशासन को कुशल, प्रभावी एवं निष्पक्ष बनाने में सहायक है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। आज हमने सत्यनिष्ठा को डिस्कस किया। कल की क्लास है में हम बाकी को देखेंगे, भाई इम्पार्शियलिटी क्या है, नॉन पार्टिजनशिप क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, और बाकी ये क्या है। ठीक है, इनको हम करेंगे हमारी कल की क्लासेज में। ठीक है, तो दोस्तों आप अपना रिवीजन करते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।